अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरीज असगर एंड माय अपलेन नेम इज़ सर हसान अली, जो कि इस गेम चेंजर क्लब के सीईओ भी हैं। तो बिना देर के मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, जो कि है मैं स्नैपचैट पे लीड किस तरह से जनरेट करती हूँ वो है। तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी कि मैं किस तरह से वर्क करती हूँ। ठीक है, मैंने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं। मैं दोनों अकाउंट पे एट अ टाइम वर्क करती हूँ, बट आजकल मैं सिर्फ एक अकाउंट पे वर्क कर रही हूँ, वो है ये वाला मेरा, जिसको मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको एक बिज़नेस अकाउंट बनाऊँ ताकि देखने वाला बंदा भी थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। तो मैंने फ़ुल कोशिश की है इसको एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाने की। इसमें मैंने अपना कोई भी फ्रेंड ऐड नहीं किया, कोई फैमिली मेम्बर इसमें ऐड नहीं है, जस्ट वर्किंग के लिए मैंने इस अकाउंट को बनाया और मेरी फ़ुल कोशिश रही है कि मैं इससे सिर्फ वर्क करूं। और मैंने कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी फ्रेंड ऐड नहीं किया। ये मेरी पब्लिक प्रोफाइल है जिस पे मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे भी पोस्टिंग करती हूँ। ठीक है, जो अचीवमेंट्स हमारे ग्रुप में शेयर होती हैं, मैं वहाँ से कोई भी अचीवमेंट पिक करती हूँ और सिंपली उस पर कुछ भी कंटेंट लिख के उसको पोस्ट कर देती हूँ। तो ये एक पोस्टर था जो कि सर हसान अली ने ग्रुप में शेयर किया था, तो मैंने सोचा कि इसको पोस्ट करके देखते हैं इससे कितनी लीड्स आती हैं। तो इससे भी मुझे बेनिफिट हुआ है, मुझे 2 लीड्स इससे आई हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसी अचीवमेंट्स शेयर करूं जो अगले पर्सन को, जो व्यूवर है, उसको अट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं पब्लिक प्रोफाइल पे पोस्ट करती हूँ, इसी तरह मैं स्नैप स्टोरी भी लगाती हूँ, स्ट्रीक्स भी भेजती हूँ। तो जैसे मैम फ़िज़ा का पोस्टर था, इस पर मैंने कुछ कंग्रेचुलेशंस लिखी हैं और उसके अलावा मैंने नीचे लिख दिया इफ़ यू वांट टू अर्न लाइक फ़िज़ा तो कॉन्टैक्ट करें और नंबर दे दिया। इसके अलावा हमने डेली बेसिस पे पर्सन्स भी ऐड करने होते हैं। मुझे पर्सन्स को ऐड भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ मेरे पास डेली दिन में 3 से 4 दफ़ा 98 ऐड्स आती हैं, तो मैं सिंपली उनमें से 10-20 ऐड कर लेती हूँ। तो अब देखिए, सिंपली मेरे पास ऐड आई पड़ी है, मैं यहाँ से पर्सन्स को ऐड करूँगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से पर्सन्स को ऐड नहीं करना चाहते, आप रैंडम ऊपर नेम लिख के सर्च कर सकते हैं। सर्च बार में नेम लिखें और सर्च कर लें, बट मुझे सर्च बार में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं यहीं से पर्सन्स को ऐड कर लेती हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे मेरे पास काफ़ी पर्सन्स की ऐड आई पड़ी होती हैं, मैं सिंपल यहाँ से पर्सन्स को ऐड करती हूँ, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तब आपको कुछ पर्सन्स को ऐड करने की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि आपके पास कोई भी पर्सन शो नहीं हो रहा होता। और अगर आप यहाँ जो ऐड आई हुई हैं वहाँ से ऐड नहीं करना चाहते, तो आपके पास क्विक ऐड में भी कुछ पर्सन शो हो रहे होते हैं, कुछ नहीं काफ़ी शो हो रहे होते हैं, तो आप वहाँ से भी पर्सन्स को ऐड कर लेते हैं। क्योंकि मैं अभी ऊपर से जो ऐड आई हुई थी उनमें से मैंने काफ़ी पर्सन्स को ऐड कर लिया है, तो मैं अभी 4 से 5 ऐड ही भेजूँगी। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहती। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने पर्सन्स को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद क्या करते हैं कि इन पर्सन, ये जो पर्सन्स हैं, ये हमारी चैट में शो होना शुरू हो जाते हैं। तो देखें, जिन पर्सन्स को मैंने अभी ऐड किया वो मेरी चैट में शो होना शुरू हो गए हैं, और जिन पर्सन्स को मैंने ऐड भेजी है वो पर्सन जब मेरी ऐड उठाएंगे तो उसके बाद वो मेरी चैट में भी शो हो जाएंगे। ठीक है, रैंडम उनका भी एक नोटिफिकेशन आता है कि इस पर्सन ने आपकी जो है ऐड उठा ली है। ठीक है, अब देखें ये कुछ पर्सन ने ऐड उठाई है, वो भी मेरी चैट में शो हो रहे हैं। अब देखें मेरे पास कितने सारे मैसेजेस जो हैं पेंडिंग पड़े हैं, जो कि अभी तक मैंने नहीं देखे। डेली बेसिस पे इतने मैसेजेस आते हैं। नो डाउट नेगेटिविटी भी है यहाँ पे, आपको कुछ ऐसे मैसेजेस भी आएंगे जो नहीं आने चाहिए। सिंपल उन पर्सन्स को आपने इग्नोर करना है, उन पर्सन्स को सिंपल ब्लॉक करते जाएं या फिर इग्नोर करते जाएं। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम सिंपल यहाँ पे अपनी ऐड पोस्टिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको स्टोरी लगाना दिखाती हूँ। जो हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टोरी लगाते हैं ना, इससे क्या होता है, अब देखें कैमरा रोल जो होता है वो जो हमारे मोबाइल में डाटा पड़ा होता है वो हमें शो करवाता है। देखें यहाँ पे मैंने 1-2 अचीवमेंट सेलेक्ट की हैं, देखें वो बिल्कुल जूम आउट हुई हुई हैं और अच्छी तरह से शो नहीं हो रही। तो मैं आपको यहाँ से सजेस्ट नहीं करूँगी लगाना, मैं जहाँ से लगाती हूँ मैं आपको वही बताऊँगी। मैं सिंपल यहाँ पे आती हूँ, फ़िल्टर्स में से एक पिक का फ़िल्टर सर्च करें जो इस तरह का कुछ शो होता है। यहाँ से आप अपनी मेमोरीज़ में जाएंगे, आपके ऊपर शो हो रही हैं पिक्चर्स कुछ। यहाँ पे सिंपल प्लस के ऑप्शन पे आप जाएंगे ना, जब सिंपल मैंने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो देखिए मुझे कुछ इस तरह से ना ये रीसेंट इमेजेस जो मैंने देखी हैं या यहाँ पे स्नैप पे खोली हैं वो मुझे शो हो रही हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल देखिए रीसेंट इमेजेस के आगे मुझे जो बार शो हो रही है वहाँ पे क्लिक करूँगी तो मुझे और क्लियर इमेजेस मिल जाएंगी। तो मैंने सिंपली ये सर हसान वाली इमेज सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसी की ऐड पोस्टिंग करके आज आपको दिखाऊंगी कि इस पर मैं क्या लिखूँगी या किस तरह से ऐड पोस्टिंग करूँगी। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखूँगी या फिर कुछ इस तरह के व्यूज़ दूँगी जो अगले पर्सन को ना अट्रैक्ट करें, बिकॉज़ ये पोस्टर ऑलरेडी अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं इसको मज़ीद भरूँगी नहीं लिख लिख के कि मैं इसको आपने मज़ीद भरना नहीं है कि इसके ऊपर लिख के पूरा इसको हाइड कर दें। ठीक है, मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ, सिर्फ 1-2 कंटेंट यहाँ पे लिखूँगी। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह टुडे विड्रॉ 1,42
42,000। ठीक है, अब ये मैं लिखूँगी। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस और लिखूँ जो और मज़ीद पर्सन को अट्रैक्ट करे। ठीक है, पर्सन्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा लिखा ना वो उनको लगता है कि ये इनको हमारी नीड है और ये हमें गेट करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 1-2 पोस्ट ऐसी शेयर की थी जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, तो वो मेरी जो व्यूज़ हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा आए थे, बट पर्सन ने कॉन्टैक्ट नहीं किया था। ठीक है, अब सिंपल मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ, इफ़ यू वाना अर्न डेली। आगे हम क्या लिख सकते हैं, आगे आप ये भी लिख सकते हैं, इफ़ यू वाना अर्न डेली फ्रॉम योर मोबाइल कॉन्टैक्ट मी, आगे अपना नंबर दे दें। या आप लिख दें, इफ़ यू वाना अर्न डेली $10 to $20 कॉन्टैक्ट मी। या आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, नो इशू, आप यहाँ पे उर्दू में भी लिख सकते हैं, उससे भी आपके व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। तो मैंने उर्दू में भी 1-2 पोस्ट लगाई थी, उससे भी मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इफ़ यू वाना अर्न डेली $10 to $20 विद योर मोबाइल कॉन्टैक्ट मी, और मैं सिंपल आगे अपना नंबर दे रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड इसलिए कर रही हूँ कि ये पर्सन को शो इजीली होगा। ठीक है, बिकॉज़ पोस्टर बना हुआ है वो ऑलरेडी इतना कलरफुल है कि वहाँ पे कभी कभी नज़र नहीं पड़ती। तो मैं इस तरह से इसको बोल्ड कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि पर्सन को इजीली शो हो जाए और वो इजीली पोस्ट के साथ साथ आपका जो लिखे हुए अल्फाज हैं, जो अट्रैक्टिव अल्फाज हैं आपके, वो भी उसको शो हों। तो मैं इस तरह से कुछ इसको लिख दूँगी ताकि जो विड्रॉ की अमाउंट है वो भी नहीं छुपे। ठीक है, जो BUSD शो हो रहे हैं वो भी नहीं छुपे। तो मैंने इस तरह से इसको कर दिया है। ठीक है, अब ये मेरी पोस्ट रेडी हो गई है। अब मैं इसको शेयर किस तरह से करूँगी। कुछ पर्सन इसको सेव कर लेते हैं, कुछ इसको डायरेक्ट स्टोरी पे लगा देते हैं, बट मैं इसको नेक्स्ट पे जाऊँगी, अपनी पब्लिक प्रोफाइल स्टोरी पे क्लिक करूँगी, वहाँ पे भी मेरी ये पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, माई स्टोरी पे भी ये मैं पोस्ट कर लूँगी, और सिंपल नीचे जितने भी मेरे पर्सन्स हैं उनको मैं एज अ स्नैप भी, स्ट्रीक भी भेज दूँगी। ठीक है, सेलेक्ट कर लूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप सब पर्सन्स को भेजना चाहें सब पर्सन्स को भेज दें, 10-20 पर्सन को एट अ टाइम भेजना चाहें 10-20 पर्सन्स को भेज दें। लेकिन ये आई थिंक 40-50 पर्सन्स को एट अ टाइम आप भेज सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा जो है वो आपको अगेन स्नैप भेजनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट कर रही हूँ, सारे पर्सन्स को सिलेक्ट नहीं कर रही, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट करके उनको मैं ये स्नैप भेज दूँगी। तो इससे 2 बेनिफिट होंगे, एक पब्लिक प्रोफाइल पर भी आपकी जो स्नैप है वो लग जाएगी। ठीक है, पब्लिक स्टोरी पे भी लग जाएगी। दूसरा, आपकी जो स्टोरी है, स्नैप की स्टोरी है, वहाँ पे भी लग जाएगी। मीन्स पब्लिक स्टोरी और स्नैप स्टोरी दोनों अलग अलग होती हैं, दोनों पे आपकी स्टोरी लग जाएगी। आपके जो पर्सन्स हैं आपके पास जो ऐड है उनको एज अ स्ट्रीक भी ये चली जाएगी। अगर कोई पर्सन आपकी स्टोरी नहीं देखता तो वो स्ट्रीक देख लेगा, वहाँ पे उसको शो हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ये मेरी स्टोरी भी लग गई है, अब ये पर्सन्स को स्नैप भी चली गई है। मैं आपको मज़ीद क्लैरिफाई कर देती हूँ। ये देखें, ये पर्सन को स्नैप चली गई है, ऊपर वहाँ पे सर्च हो रहा था कि आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो स्नैप है वो जा रही है, लेकिन अब मेरी स्टोरी लग चुकी है। देखें यहाँ पे मेरी स्टोरी भी लग चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, टुडे विड्रॉ 1,42,000। ठीक है, ये देखें, ये मेरी स्टोरी भी लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें यहाँ से अब आपको नीचे इसके व्यूज़ भी शो होंगे, और इसके अलावा अब मैं आपको लगाना सिखाऊंगी कि पब्लिक प्रोफाइल पे आपने पोस्टिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, पब्लिक प्रोफाइल पे जो पोस्टिंग है वो भी 2 तरह से हो सकती है। एक, आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट करें, जिस तरह से ये सर हसान अली वाली लिखी हुई है। ये स्नैप्स आपकी जो होती हैं, ये पोस्ट जो होती हैं, ये भी यहाँ पे आपको सेव्ड शो हो जाती हैं, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सिंपल इस पोस्ट को उठाऊँगी और सिंपल इसको मुझे ना एडिट करने की ज़रूरत है, ना टाइटल में कुछ लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इसके ऊपर ऑलरेडी एवरीथिंग क्लियरली लिखी हुई है, पर्सन्स देख सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल इसको पोस्ट कर दूँगी, और ये देखें ये एडिंग हो रही है इसकी। ठीक है, ये 1-2 सेकंड भी ले सकती है, 1-2 मिनट भी ले सकती है ऐड होने में, वो आपके नेट पे डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताती हूँ किस तरह से आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं एक छोटी सी वीडियो लूँगी जो कि 15 सेकंड की या 9 सेकंड की होगी। तो मैंने ये 13 सेकंड की वीडियो जो है वो सिलेक्ट कर ली है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि आप बिना वीडियो के ऊपर कुछ टाइटल लिखे आप किस तरह से वीडियो पोस्ट करेंगे जिसके नीचे आपका टाइटल भी शो हो रहा होगा। तो आप सिंपल वीडियो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाने के बाद नीचे टाइटल है, आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल आपने ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, क्योंकि टाइटल लिखने के लिए यहाँ पे लिमिटेड वर्ड्स आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा सबसे छोटा टाइटल लिखें, और जितना छोटा टाइटल हो उतना अट्रैक्टिव भी हो। ठीक है, जितना अट्रैक्टिव टाइटल होगा आपकी उतनी वीडियो जो है उस पर व्यूज़ भी आएंगे,
और आपको लीड्स भी आएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे छोटे से टाइटल लिख रही हूँ, इफ़ यू वांना अर्न डॉलर DM मी, ठीक है। बस इतना सा टाइटल लिख के मैं इसको फिनिश कर रही हूँ और ये मेरी वीडियो अपलोडिंग पे चली गई है। अब ये ऐड हो रही है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है तो ये थोड़ा सा टाइम भी लेगी ऐड होने में, बिकॉज़ ये नेट की स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी जल्दी ऐड होती है। तो अब मेरा नेट चूँकि थोड़ा सा स्लो है तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेगी यहाँ पे पोस्ट होने में। तो इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, दूसरे तरीके से आपने स्टोरी किस तरह से लगानी है अपनी पब्लिक प्रोफाइल पे। तो सिंपल आपने वही तरीका करना है। देखिए मेरी वीडियो अब अपलोड हो चुकी है। सेकंड आपने जो तरीका करना है उसमें आपने बैक आ जाना है, अपनी मेमोरीज़ में जाना है, ठीक है। वीडियोस पिक्चर्स जहाँ पे आपकी शो हो रही होती हैं, ठीक है, वहाँ से आप जहाँ पर आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं वहाँ पे जाएं। कैमरा रोल में मोबाइल की पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस जहाँ पे शो होती हैं, यहाँ पे सिंपल मैंने सर राना हुरैरा वाली वीडियो सेलेक्ट किया है क्योंकि ये शॉर्ट भी है और मैंने ऑलरेडी इतनी पोस्टिंग कर ली है तो मैं ये लास्ट पोस्टिंग करूँगी। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इफ़ यू वांट टू अर्न डॉलर फ्रॉम योर मोबाइल, ठीक है, फ्रॉम योर मोबाइल कॉन्टैक्ट मी एंड सिंपल मैं आगे अपना नंबर लिख दूँगी। तो इस पर मैं ज़्यादा कंटेंट टाइटल नहीं लिख रही, बस ये लास्ट टाइटल है मेरा जो कि मैं इस पर लिख रही हूँ, ठीक है। और मैं इसको सिंपल यहाँ से लिख के हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी स्टोरी पे भी इसको लगाएंगे तो ये डायरेक्ट आपकी सेव हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ हम जो भी स्टोरी लगाते हैं वो हमारे पास सेव हो जाती है। अब ये मैंने इसको सेव कर लिया है। अब मैं सिंपल वापस अपनी पब्लिक प्रोफाइल में जाऊँगी। पब्लिक प्रोफाइल में जाके मैं यहाँ पे करूँगी ऐड अ स्टोरी टू योर प्रोफाइल पे क्लिक, और यहाँ पे देखें पोस्ट आर्चीव, जो कि मैंने पोस्ट की होती हैं अपनी स्टोरी पे वो यहाँ पे शो हो जाती हैं, ठीक है। बल्कि मैंने अब पोस्ट की नहीं है तो ये मेरी मेमोरीज़ में सेव हो गया। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी इसको और सिंपल पोस्ट कर दूँगी। मुझे कोई टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ टाइटल ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। मैं सबसे ज़्यादा जो तरीका है ना ये वाला तरीका यूज़ करती हूँ और इस तरीके से मुझे जो है लीड्स आती हैं, बजाय इसके कि जिसके मैं यहाँ पे टाइटल लिखती हूँ ना, यहाँ इस जगह पर आके जिस वीडियो के टाइटल लिखती हूँ उस वीडियो पे मुझे बहुत कम लीड्स आती हैं, इस वीडियो पे मुझे लीड्स ज़्यादा आती हैं। तो मैं ये तरीका सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आप भी इस तरीके को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मैंने सिंपल ये वाली वीडियो भी पोस्ट कर दी है। आज मैंने 4 से 5 जो पोस्टिंग है वो एक साथ कर दी हैं, तो मुझे 2-3 दिन तक मुझे लगता है पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी आपको इधर नोटिफिकेशन आइकॉन से शो हो रहा है कि आपकी स्टोरी जो पब्लिक स्टोरी है वो किस किस पर्सन ने देखी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दूसरी आईडी जो कि मैंने आज ही न्यू क्रिएट की है, बिकॉज़ मुझे अपनी टीम को भी कुछ पर्सन्स हैं जिनको लीड्स नहीं आती तो मैं उनको भी लीड दूँगी। तो जो मेल पर्सन्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो फ़ीमेल नेम से आईडी बनाएं, क्योंकि फ़ीमेल्स को लीड काफ़ी आती हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको अपनी दूसरी आईडी दिखाती हूँ। मैंने आज ही ये न्यू आईडी क्रिएट किया है तो इसका भी हाल वाल आपको दे ही देती हूँ। तो फर्स्ट अब जब आप न्यू आईडी क्रिएट करते हैं ना तो आपको ख़ुद पर्सन्स को ऐड भेजना पड़ती है, ठीक है। रैंडम नेम सेलेक्ट करें। ये कुछ इस तरह से व्यू है मेरी आईडी का। ये मैंने 3-4 लोगों को खुद से ऐड भेजी थी। कुछ इस तरह से आपको ये पेज शो होगा, ऐड फ्रेंड्स पे आएंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे 1-2 नेम लिखूँगी, उनको ऐड भेजूँगी, ठीक है। शुरू में जब आप नई आईडी बनाते हैं ना तो आपको ऐड खुद भेजनी पड़ती है, आपको ऐड नहीं आती। तो मैंने भी 1-2 दिन ऐड खुद भेजी थी अपनी दूसरी आईडी पे, तो मैंने खुद ऐड पर्सन्स को भेजी थी। उसके बाद मुझे अब ऐड आना शुरू हो गई है। देखें सिंपल ऐड भेजी है मैंने उनको। ऐड भेजने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि फ़र्स्ट कुछ दिन आप ऐड भेजिए, डिसहार्ट ना हो, ठीक है। लेकिन ऐड भेजते रहें, प्रॉपर वर्किंग करते रहें, इंशाल्लाह आपको भी लीड्स आएंगी। तो जो मेरी पब्लिक प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से है। आपको जो भी इशू आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो इशू। हम टीम है, एक दूसरे को सिखाएंगे इंशाल्लाह।